हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ाहिद रमज़ान और आप देख रहे हैं मिस्टर बबली यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल की ऐसी 5 शॉर्टकट कीज़ के बारे में जो कि आपके काम को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देगी। तो आज हम 5 शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, इससे आपका काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। तो इन शॉर्टकट कीज़ को आप इस्तेमाल करके अपने काम को ईजी बना सकते हैं और बहुत ही फास्ट वर्क कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निहायत अदब से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पीसी की स्क्रीन पर आ चुके जिस तरह के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ना ट्रेडिशनल मेकर पर आ जाना है, इस विंडो के ट्रेडिशनल मेकर पर, और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सेल मिल जाएगा। वरना एक्सेल नहीं मिला तो आपने सर्च बॉक्स में जाना है, अपनी विंडो की सर्च बॉक्स में, और यहाँ पर टाइप कर देना है एमएस एक्सेल। ठीक है, इस तरह मैं ये टाइप करा तो देखिए मेरे सामने एक्सेल ओपन हो चुका है, एक्सेल 2016। ठीक है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह की बहुत सी शीट ओपन हो जाएंगी। जैसे शीट ओपन होगी तो आपने यहाँ पर आपको जो फर्स्ट शीट शो हो रही है ब्लैंक वर्कबुक, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जो हम 5 शॉर्टकट की बारे में बताने वाला था मैं आपको, तो यहाँ पर हम अब स्टार्ट करने वाले हैं उन 5 शॉर्टकट कीज़ को। तो पहली शॉर्टकट की से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर कोई डाटा हो तो आप यानी कि इस रो में आपके पास डाटा होता है और आप उसको सेट करना पड़ता है आपको, जिस तरह के अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको क्या करते हैं, आप नॉर्मली तौर पर आप उसको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, इस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं राइट क्लिक करके माउस को। ठीक है, तो जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उसके जो फर्स्ट की है वो है, आपने क्या करना है, शिफ्ट राइट एरो की को प्रेस करना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं शिफ्ट राइट एरो की को इस तरह से आप उसको कर सकते हैं, और शिफ्ट लेफ्ट की के ज़रिए आप इसको पीछे भी जा सकते हैं, इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो ये नीचे आपकी सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगी इस तरह से। अगर ऊपर करेंगे अप एरो की को, शिफ्ट प्लस अप एरो की को, तो इस तरह से आप ऊपर से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट शॉर्टकट की एक्सेल की। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरी एक्सेल की। तो वो क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास डाटा बहुत है, आपको कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा डाटा मिलता है, जिसमें आपको अगर आप फ्रीलांसर हैं तो कभी कभी आपने देखो कि फाइवर पर आपको इस तरह की शीट मिली जिसमें डाटा बहुत होता है और आपको लास्ट पर जाने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप लास्ट तक किस तरह जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये जो रो है 1 से लेकर यहाँ पर 36 तक शो हो रही हैं। ठीक है, तो आप लास्ट वाली रो पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल बॉटम एरो। ठीक है, यहाँ पर कैसे प्रेस करूँगा तो देखिए आप हम लास्ट वाली रो पर पहुँच चुके हैं डायरेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1048 576 रो पर हम पहुँच चुके हैं। और अगर आप कंट्रोल अप एरो की को प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे। और अगर आप लास्ट कॉलम पर जाना चाहते तो आपने क्या करना है, कंट्रोल राइट एरो पर इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप कंट्रोल राइट एरो को क्लिक करेंगे तो आप लास्ट वाले कॉलम पर चले जाएंगे। और जैसे आप कंट्रोल लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे शुरू वाले कॉलम में। तो ये थी हमारी 2 शॉर्टकट की। अब हम बात करते हैं तीसरी शॉर्टकट की के बारे में, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। वो क्या है कि कभी कभी आप जब एक्सेल शीट बना रहे होते हैं तो आपको उसमें डेट और टाइम दर्ज करना पड़ सकता है। आप उसमें डेट और टाइम आप डालते हैं तो उसके लिए आपको मैन्युअली अपने हाथ से टाइप करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आपको एक शॉर्टकट की मिल जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। तो उसके लिए शॉर्टकट की है कि अगर मिसाल के तौर पर इस सेल में मैं कहता हूँ कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारी डेट मेंशन हो जाए, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, आप बस क्या करना है, आपको सिर्फ आपने कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन को प्रेस करना है। जैसे कि मैं कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन को जैसे प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी डेट खुद ब खुद टाइप हो चुकी है हमारे सेल में। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन को प्रेस करके अपनी डेट टाइप कर सकते हैं। अब हमने इसमें टाइम लिखना है तो उसके लिए क्या करना है, आपने बस कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन को प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। जैसे कि मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन प्रेस करता हूँ, देखिए हमारा टाइम ऑटोमेटिकली टाइप हो चुका है। तो ये थी हमारी तीसरी शॉर्टकट की।
अगर आपको अभी तक हमारी शॉर्टकट की पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब हम बात करते हैं अपनी चौथी शॉर्टकट की के बारे में। तो वो क्या है कि कभी कभी आपको ना ये सिलेक्ट करनी पड़ सकती है, कॉलम सेलेक्ट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस। जैसे हम कंट्रोल प्लस स्पेस को इंटर करेंगे तो हमारा जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये थी हमारी चौथी शॉर्टकट की। तो अब हम बात करने वाले हैं पांचवी जो शॉर्टकट की है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। शायद आप में से कुछ दोस्त इस की के बारे में जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो की आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगी। और अगर आपको ये की अमेजिंग लगे तो आपने नीचे कमेंट्स ज़रूर करना है कि आपको ये की कैसी लगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये रिबन है और हर रिबन में हमारे ग्रुप बने हुए, जैसे कि ये अलाइनमेंट का है और नंबर्स का है और उसमें टूल्स पड़े हैं। तो अगर आप सिंपल आल्ट प्लस करेंगे, जिस तरह जैसे मैं आल्ट प्लस करता हूँ, आप देख सकते हैं कि हर ग्रुप या हर टैब में एक लेटर शो हो रहा है। जिस तरह के ये देख सकते हैं होम पर H शो हो रहा है, इंसर्ट में N शो हो रहा है और पेज लेआउट में P शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ आपने इंसर्ट को ओपन करना है, इंसर्ट टैब को ओपन करना है, तो आपने बस क्या करना है, आपने बस N प्रेस कर देना है। यहाँ पर जैसे मैं N प्रेस करूँगा, देखिए तो हमारे जो N वाला जो हमारा टैब वो ओपन चुका है, उसमें जो तमाम टूल्स पड़े हैं, ग्रुप बने हुए हैं, वो भी शो चुके हैं। हर टूल्स पर एक लेटर शो हो चुका है। मिसाल के तौर पर जैसे ये देख सकते हैं पिक्चर के ऊपर भी P शो हो रहा है। जैसे ही आप P लेटर को प्रेस करेंगे तो आपके सामने P वाला टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये थी एक अमेजिंग शॉर्टकट की जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस शॉर्टकट की। तो ये थी आज की हमारी 5 अमेजिंग शॉर्टकट की ऑफ एक्सेल। अगर आपको ये शॉर्टकट की पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।